राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में सुना रहा था मेरे भाई बहन कि मां जानकी के मन में ऋषि दर्शन की आशा उमड़ रही थी। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, तुम सीता को ले जाओ और उसको वन के किसी भीतरी भाग में छोड़ आओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा, राम राज्य की स्थापना करने के लिए मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। प्रजा में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, लोग मेरे पर और सीता पर लांछन लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, प्रजा में ऐसा कौन है जो आप पर और भाभी पर लांछन लगा रहा है? मेरे समक्ष आए, मैं उसे देख लूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा, यह जनपवाद है। तुम एक को मारोगे, कल 10 आवाजें उठेंगी। इसलिए मेरा यही निर्णय है कि मैं सीता का त्याग कर दूं। लक्ष्मण जी कांप गए, उनकी आंखों से थर-थर आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या कह रहे हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ये मेरा आदेश है और तुम्हें मेरे आदेश का पालन अवश्य करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी भरी आंखों से कहते हैं, जैसी आज्ञा मेरे भैया। प्रभु श्री राम ने कहा, कल रात्रि ही तुम सीता को लेके यहां से निकल जाओगे। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्योंकि भाई का आदेश है और भाई का आदेश उनको लगता है कि भगवान का आदेश है, मैं इसको कैसे टाल सकता हूं। प्रभु श्री राम उस दिन प्रातः ही मां जानकी से कहते हैं कि तुम्हारे मन में बड़े दिनों से इच्छा है कि वनों में भ्रमण करने जाऊं, ऋषि दर्शन करने जाऊं, तो आज रात्रि लक्ष्मण तुम्हें ऋषि दर्शन के लिए ले जाएगा। उस दिन मां जानकी के मन में अचानक क्या आया? उन्होंने अपने हाथ से 56 प्रकार के भोग बनाए, प्रभु के सामने परोसे। प्रभु ने कहा, आज इतने व्यंजन क्यों बनाए गए हैं? मां जानकी ने कहा, क्योंकि मैं वन गमन को जा रही हूं, पता नहीं कितने दिनों बाद लौटूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको 56 भोग का भोजन कराऊं, जिससे मेरे मन में ये संतुष्टि रहे कि मैंने आपको अपने हाथ से भोजन कराया है। प्रभु श्री राम खा भी रहे हैं, उनकी आंख भी भरी हुई है। लक्ष्मण जी के आंसू रोके नहीं रुक रहे। आखिर वो रात्रि आ गई मेरे भाई बहन, जिस रात्रि को लक्ष्मण जी मां जानकी से कहते हैं, चले माता। मां जानकी प्रभु के कक्ष में आना चाहती हैं, लेकिन प्रभु के द्वार बंद हैं। प्रभु को यह अच्छे से ज्ञात है मेरे भाई बहन कि मैं सीता को जाते हुए देख नहीं पाऊंगा। उन्होंने अपने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और उस द्वार के पास खड़े हैं। सीता जी कहती हैं, क्या कारण है? आज प्रभु के द्वार बंद क्यों हैं? वो द्वार के बाहर से ही प्रणाम करती हैं। उनके बालों में जो फूल लगे हैं वो उड़कर दरवाजे के नीचे से, उस द्वार के नीचे से प्रभु के चरणों में जाके समर्पित होते हैं। प्रभु की आंखों में झरझर आंसू बहते हैं। उन्हें मालूम है कि आज के बाद शायद सीता जी को देखने का अवसर ही प्राप्त ना हो। अब लक्ष्मण जी भरे मन से रथ को निकालते हैं। रथ, जब सीता मां रथ में बैठती हैं तो मुड़ मुड़कर अयोध्या के महलों को देखती हैं। न जाने क्यों उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि पुनः इन महलों को देखने का अवसर यानी कि जीवन में प्राप्त हो या ना हो। लक्ष्मण जी चुप हैं, रथ चला जा रहा है, अयोध्या के सब लोग सो रहे हैं। अंधकार में वो रथ चलता है। प्रभु श्री राम उस महल की खिड़की से देखते हैं कि सीता
अयोध्या छोड़ के जा रही है। प्रभु को ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके प्राण शरीर से निकल के जा रहे हैं। इसके पश्चात क्या हुआ मेरे भाई बहन? लक्ष्मण जी ने मां जानकी को कहां छोड़ा, मां जानकी का क्या हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।